की कोशिश करना है। 11 महीने के अमाल को सामने रखकर हमें अल्लाह से तौबा करना और जो दूसरे महीनों में हमारे से लग़ज़िशां होते रहे, बुराइयां होती रही, गुनाह होते रहे, इन तमाम से हमें बाज़ आकर तौबा करना चाहिए कि अल्लाह रमज़ान का एक महीना ये सारे काम मेरे से ना हो। नीयतों पर अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, नीयतों पर। किसी ज़माने में एक मजूसी था, यानी वह आग की पूजा करने वाला, वह कुछ नहीं मानता था, इस्लाम दीन वग़ैरह। रमज़ान का महीना था और उसका बेटा, कुछ छोटा बेटा, मुसलमान रोज़ादारों के सामने कुछ खा पी रहा था। उसने देखा तो उस बच्चे को डांटा और 2-4 मार भी मारा उसको। कहा कि मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है नहीं, इसमें ये रोज़ा रखते हैं, उनके यहाँ इजाज़त नहीं है खाने पीने की दिन में, और दूसरों को भी इजाज़त नहीं है कि उनके सामने खा पी कर इस तरह उनकी तौहीन करें। तुझे शर्म नहीं आती? चल घर बोलकर उसे पकड़कर वो लेकर चले गया। इत्तेफाक से उसी हफ्ते में उस मजूसी का इंतकाल हो गया। उस दौर के जो बड़े आलिम बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जो मजूसी था ना, वो जन्नत के बागात में सैर कर रहा है, वहाँ के झूलों में आराम से झूल रहा। उन्होंने पूछा कि तू तो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था, तुझे जो है जन्नत से क्या ताल्लुक़ है? तो उसने ख्वाब में कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे रमज़ान के महीने की अज़मत और क़दर की, उसके एहतराम में मैंने अपने बच्चे को जो डांटा था ना, वो अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने मुझे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, उसके बाद जो है मुझे जन्नत में भी भेज दिया। गैर मुस्लिम था वो, बच्चा खाता हुआ उसने डांट कर जो है एक कदर की उसने रोज़ा और रमज़ान की, तो अल्लाह ने उसे बख्शिश का परवाना दे दिया। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आज हमें मुसलमान होने के बावजूद, कलमा पढ़ने वाले रहने के बावजूद, नमाज हमें मालूम, रोज़ा हमें मालूम, सब कुछ हमें मालूम, नबी की उम्मत में रहने के बाद भी रमज़ान की हम तैयारी ना करें, उसका अदब और एहतराम की कोई हम कोशिश भी ना करें, तो फिर हमारे से बड़े नादान और गुनहगार कौन होंगे? सारे मामलात को निपटा देना चाहिए पहले ही से। उसकी तैयारी क्या है? हज़रात बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमारे घर जो साल में या 2 साल में एक मरतबा कोई मेहमान आने वाला है, तो क्या ऐसे ही नॉर्मल तरीक़े से हमें उसका इस्तक़बाल करते हैं? ऐसे ही मामूली तरीक़े से उसका वेलकम करते हैं? नहीं, सारे घरों की तैयारी। अब उस दिन होने वाले कोई हमारा काम है तो उसे हम पेंडिंग कर देते हैं, नहीं कल देख लेंगे, आज मेहमान आ रही ज़रा। हमारे लिबास बदल जाते हैं, हमारे तहज़ीब बदल जाती है मेहमान की तैयारी में। अब उसके आने के बाद हर पल ये कोशिश रहती है कि कोई काम हमारे से ऐसा ना हो कि मेहमान जो है उससे नाराज़ हो जाए, कहीं उसे तकलीफ़ पहुंच जाए। ये कोशिश करते ही ना हमें। आज है माहौल, ये इंसानियत है, ये हमारी शरीयत की तालीम भी है। कितने दिन मेहमान रहता है कि उसे हमें फ़रिश्ता समझते हैं, उसका बड़ा एहतराम करते हैं। हमारे घर में हर वो खाए पिए जाने वाली चीज़ बनेगी जो मेहमान को पसंद होगी, उसे पूछ कर खिलाया पिलाया जाएगा, उसकी मर्ज़ी के बराबर हमें उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मेहमान है, नाराज़ नहीं होना। इससे बड़ा बहुत बड़ा मेहमान है दुनिया के इंसान बुलाए हुए आने वाले मेहमान होंगे। रमज़ान जो है बाज़ मुसलमानों को ना इंतज़ार होते हुए
बिन बुलाए हर किसी के घर पहुंच जाता है। जब आने वाला है हमें मालूम है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी उसकी मेज़बानी में तैयार रहना चाहिए। हम अपने ख़ास खुसूसी इबादतों के वास्ते तैयार रहना चाहिए। अपने लिबास से भी हमें बदलना, अपने चेहरों से भी हम बदलना, सबसे बढ़कर अपने दिलों से हमें बदलना, अपने सारे मामलात को तब्दील करते हुए उसका इस्तक़बाल करना है। खुशी से आएगा, दुआएं देकर खुशी से जाएगा। ऐसा ना हो कि नाराज़गी से आए, अल्लाह से ये दुआ करते हुए आए कि अल्लाह तूने किस बंदे के यहाँ, किस बंदे के घर मुझे भेज रहा है, इसे मेरा आना ना आना कोई फ़र्क ही पड़ता नहीं है, इसे कोई ज़रूरत और तैयार ही पसंद ही नहीं था, जिसके पास मेरा आना ज़रूरी था, ऐसे बंदे के पास तूने मुझे भेज दिया। ऐसी दुआ करते हुए अल्लाह से वो मेहमान महीना रमज़ान हमारे पास ना पहुँचे। ज़रूरी है तैयारियाँ। इंसान है, मसाइल है, जो सहाबाए किराम से बढ़कर कोई हमारे मसाइल नहीं हैं, उनसे बढ़कर कोई चीज़ें हमारे पास आज नहीं। उसके बावजूद भी इन तमाम मामलात जो हमारे काम होते हैं, जो 11 महीने वक़्त के बराबर जो हम तिजारत, बिज़नेस, व्यापार करते थे, उससे मना नहीं किया गया। क्या हज़रत तैयारी बोले तो पूरा कमाना धमाना व्यापार छोड़ा को बैठ जाना, क्या ऐसा नहीं है। लेकिन उसे वो औक़ात का एक निज़ाम बनाना है, उसे थोड़ा आगे पीछे कर लेना है, मामलात ख़त्म करना है, और तिजारत हमारे व्यापार उसे बाकी रखना है, लेकिन औक़ात की तब्दीली कर लेना है। रमज़ान आ गया, नमाज के वक़्त में मैं कोई काम नहीं करूँगा सिवाय नमाज के, ये जज्बा होना। काम ही तरावी में नहीं थे, नहीं हज़रत हो गया अर्जेंट वो था, वहाँ चले गया, अब भी आ जाएंगे कर को गया, वहाँ गए तो घंटा टाइम होगा, टाइम देखा तो तरावी सब ख़त्म हो गए। उस वक़्त में रमज़ान के महीने में तरावी के वक़्त में तरावी से बढ़कर कोई हमारा काम नहीं है। ये है औक़ात निज़ाम बनाना है। कोई आ गया फ़ौरन मग़रिब का वक़्त, इफ्तारी का वक़्त, नमाज का वक़्त, कोई आकर फ़ोन करे हमें मस्जिद की तरफ रहे, उनको भाग जाते हमें लोग। कहाँ कब समझेंगे, कितनी हम कदर करेंगे, हमें कब समझ में आएगा, अल्लाह बेहतर जाने। एहसास तक हमारे पास नहीं रहता कि अल्लाह के दर में हाजिर हो गए, फिर बाहर वापस निकलना कैसा है, अदब के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के घर की तौहीन है, रमज़ान के महीने की नाक़दरी है। छोड़ दे, इफ्तार का वक़्त भी छोड़ दिए, नमाज भी छोड़ दिए, चले गए गपशप में रह गए, तो वैसे ही वो गुज़र गया। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, एक एक पल भी, घंटे की बात नहीं है, एक एक पल भी जो हमारा फजूल में निकल गया, याद रखें मौत तो आ सकती है, क़यामत तो आ सकती है, लेकिन वो गुज़रा हुआ पल हमें वापस नहीं आ सकता। इसलिए तैयारियां करें, अभी से तैयार रहे उस महीने की हमें पूरी की पूरी मेज़बानी करने के वास्ते, खौफ के साथ, दुआएं के साथ। दूसरा काम ये है कि रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले इबादतों की आदत डालें, नमाज़ों की आदत डालें, और अल्लाह से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह 11 महीने कैसा गुज़रे वैसा मुझे रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक ना दे, मेरी तो हिफाजत कर ले। सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, छोटे बड़े, हर तरह के गुनाह बुराइयां हम करते रहे, ये रमज़ान में ना हो। जैसे सवाब ज़्यादा होता है, वैसा गुनाह करने पर गुनाह का भी अज़ाब डबल होगा रमज़ान में। बहुत सारे मामलात हैं, उन्हें हमें क्या करना है, ज़रा औक़ात को आगे पीछे कर लेना, फ़ारिग हो जाना। 11 महीने अल्लाह हमें दिया, क्या तो भी कर ले, नहीं पूछता अल्लाह। बस नमाज के वक़्त में नमाज़ पढ़ो 11 महीने, उसके अलावा कुछ भी करो, अल्लाह नहीं पूछता। हमारे वास्ते, हमारी ज़िंदगी जीने के वास्ते, हमारे बीवी बाल बच्चे अहल व अयाल के वास्ते, 11 महीने हमारे वास्ते, और 1 महीना सिर्फ
बंदे से अल्लाह मांगता है कि अल्लाह के वास्ते हमें क्या दे सकते हैं उससे बढ़कर। अगर ये भी नहीं हो सकता तो उससे बड़ी अफसोस की बात है। सहाबा इकराम के मामलात हमें अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सारे मामलात उन्हीं मामलात में से एक जो है सहाबा इकराम की तैयारी रमज़ान की, एक ज़कात का मामला है। वो मौजू पर इंशाअल्लाह उसके मसाइल आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी पहले सहाबा इकराम ही करते थे कि जो ज़कात किसी पर फ़र्ज़ है तो बंदा साल का इंतज़ार करता है। अब समझो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर या रजब के महीने तक किसी का साल हो गया, अब वो इंतज़ार रमज़ान का करेगा तो क्या होता, 2, 3, 4, 5 महीने उसके ऊपर ज़्यादा हो गए। अब ज़कात का वो रकम निसाब निकालते ही कितना, 1 साल का, बाकी के महीने कहाँ गए वो हमें हिसाब नहीं करते हैं। तो ये आज हमें माहौल बना लें, रमज़ान का इंतज़ार करेंगे, शब क़दर का इंतज़ार करेंगे, ईद का इंतज़ार करेंगे। सहाबा कराम रमज़ान शुरू होने से पहले पहले ही अपनी ज़कातें जो है ज़रूरतमंद और मिस्कीनों में तकसीम कर देते थे। खुशी के साथ जो है आराम से इबादतों में लग जाते थे। कोई अपने पास एक टेंशन, एक परेशानी नहीं रखते थे। आज ये मामला जो है बहुत सारे अक्सर मुसलमानों के अंदर है कि हज़रात बुज़ुर्गों ने इकराम फरमाते हैं कि पूरा रमज़ान का महीना हमें इबादत करके गुजार के उसके बाद अगर हमें मौत आए, मर गए, अल्लाह के यहाँ पहुँचे तो अल्लाह एक मालदार से सवाल करेगा, मैं भूखा था, मुझे ज़रूरत थी, लेकिन तूने मेरा ख्याल क्यों नहीं किया। बंदा पूछता कि अल्लाह तू कैसे भूखा होगा, तेरा क्या ख्याल करना था, तुझे क्या ज़रूरत थी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना था कि तेरी ज़िंदगी में, तेरे इलाक़े में, तेरे शहर में, तेरे महल्ले में तू जो है पूरी अच्छी खासी तैयारी के साथ रमज़ान को गुजारा था, लेकिन तेरे आस पड़ोस में जो है मेरा बंदा ज़रूरतमंद और मिस्कीन था। तो साहिब निसाब होने के बावजूद भी जब मेरे उस बंदे को ज़रूरत थी तो उसकी पूरी ज़रूरत नहीं किया था। जब तेरी मर्ज़ी चाहिए तो तूने दिया था। उस वक़्त उसकी जो आह चढ़ी होगी, उस वक़्त जो उस मिस्कीन का दर्द हुआ होगा, उसे उस वक़्त जो तकलीफ़ रही होगी, उसे जो है अल्लाह तबारक व तआला कहते ही कि वो बंदे को जो हुआ वो मैं ही था, मेरे बराबर हुआ। आज वो तेरा पूरा रमज़ान बेकार कर दिया जाता है, क्या फ़ायदा रहेगा। माल काम नहीं आएगा, दौलत की जो है कोई चीज़ काम नहीं आएगी। लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, हज़रत उलमा इकराम ने भी मसला किताब में लिखा है कि साहिब निसाबों को ज़रूरत है कि इस रमज़ान से पहले पहले अपनी ज़कात को निकाल दें। ये भी तैयारी में से एक अमल है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर कोई हमारे यहाँ कोई मिस्किन हो, ज़रूरतमंद हो, हाजतमंद हो, वो ये इस इंतज़ार में ना रहे कि फ़लाना मालदार है, फ़लाना दौलतमंद है, फ़लाने साहब की ज़कात निकलेगी उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। ये साहब की ज़कात निकलती निकलती शब क़दर और ईद के इंतज़ार में रहेंगे तो सोचे अंदाज़ा लगा कर देखें कि ऐसे छोटे लोगों की हालत क्या होगी। हमें शरीयत बड़ी अच्छी तालीम दी है, इंसानियत सिखाई है। ऐसा नहीं हम खाते पीते आराम से रह गए, बाजू वाले की हमें कोई ख़बर ही नहीं। बुज़ुर्गों ने लिखा किताब के अंदर, ये एक चारा खाता हुआ गधा और मरे हुए गधे, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इंसान में कोई फ़र्क होनी चाहिए। ऐसे ही कई मामलात हैं कि बाज़ लोगों के जो है जो निसी मसाइल के एतबार से चिट फंड के मामलात हैं, जहाँ कोई हफ्ते का या महीने के मामलात जहाँ जाना ज़रूरी होता है, इन आमाल हैं, लेकिन उनके मसाइल क्या हैं वह अलग है। इन औक़ात को रमज़ान से पहले पहले ही हिसाब किताब इनकी क्लियर करो और बराबर करो। रमज़ान में ऐसी जगहों पर ना पहुँचो, बजाय उस रहमत और बरकत वाले महीने में हमें कोई तहमत ख़रीद कर बैठ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़ू मवाज़ियत तहमा, तहमत की जगहों पर जाया ना करो, उससे बचा करो। बहुत सारे लोग, नहीं हज़रत ये चीटी क्या भी ब्याज नहीं है, वो सूद नहीं है, ये काम क्या भी हराम नहीं है। लोगों के अखलों को भी जो है हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती। मसाइल उल्टा हमें आज सिखा रहे हैं, औरतें भी सिखा रही मसाइल, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती। जो मदरसे में हमें जो घोटे वो सब बेकार हो गया।
लेकिन अब जो है हमें दूसरों से मसाइल सीखना है, कौन सी जायज़ और हलाल चीटी है वो समझ में नहीं। एक औरत बोले वो मसला बात आई तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई जो है एक ही जायज़ और हलाल चीटी होगी, 10 लोग जो है कुछ रकम डालें, उसका एक राउंड फिगर अमाउंट हो गया, ज़रूरतमंद आदमी एक 10 में से एक निकला, उसने सारी रकम ले लिया, बाकी जो है हफ्ता या महीने के एक मरतबा वो रकम उसे जमा करते रहना पड़ेगा। इसमें किसी 9 आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। एक आदमी जो ज़रूरतमंद था नहीं, उसे अकेले को फ़ायदा हुआ, अब वो सारी रकम वापस करेगा, 9 आदमी को इसमें कोई फ़ायदा नहीं। ये एक ही तरह की चीटी से कुरा अंदाज़ी कहते हैं। ये एक इस्लाम और शरीयत के अंदर जो है ये करना है ज़रूरी, हलाल ही बोल कर नहीं, वक्त पड़ने पर जायज़ है। उसके अलावा पहले की चीटी, बाद की चीटी, छोड़ कर उठाओ, पकड़ कर उठाओ, ये सारे हराम हैं, कोई जायज़ इसके अंदर नहीं है। अक्सर मुसलमान रमज़ान के महीने में भी इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, उससे भी बचना चाहिए। तरावी के औक़ात होते हैं, तरावी चल रही होती है, नमाज़ें चल रही होती, कोई चीटी का एक्शन पकड़ा, कोई फ़न में जाकर बैठ गया, कोई फ़लानी जगह फ़लान। आज तरावी का मसला बहुत अजीब हो गया है, लोगों को जो है बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ मालूम होती है। रोज़ा रहते नहीं रहते, छुप छुपा कर गुजार देते हैं, अलग बात है, लेकिन औक़ात तरावी में जहाँ रहते हैं वहीं पर हम घुस कर रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। ये क्या हमारा क़दर क्या भी तो नहीं, मस्जिद में तरावी हो रही है, हमें समझते सो क्या तरावी छोड़ को बाहर गए नहीं, सरकार छत को बैठ जाना, ये तरावी की कदर करते, ये कदर नहीं है। अगर ये वक़्त हमें मुश्किल मालूम होता तो अंदाज़ा लगाओ अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसका डबल वक़्त कहाँ कहाँ निकालेगा, वो अल्लाह बेहतर जाने। कोर्टों के पास देखो लाइन खड़ी हुई घंटे घंटे मुसलमान गुजारते हैं, आधे से पौना घंटा हमें मुश्किल मालूम होता। हॉस्पिटलों के पास देखो, हाफिज़ों के पास, बैंकों के पास, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमें ख़ुद सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह के वास्ते हमें इतनी तैयारी नहीं, इतनी क़ुरबानी नहीं दे सकते क्या। तो लिहाजा दोस्तों मुझको एक बहुत मुबारक और मुक़द्दस बरकतों वाला बड़ा महीना हमारे दरमियान में कुछ ही दिनों में आने वाला है। अभी से हम जो है नमाज़ों की आदत डालें और अभी से हम सुन्नतों पर चलने की आदत डालें, अपने चेहरों को बनाएं शरीयत और इस्लाम वाला, अपने लिबासों को तब्दील करें, खुसूसन हर वक़्त अल्लाह से दुआएं करें, गुनाहों से बुराइयों से बचने और रमज़ान के सही मानों में कदरदानी करने की अल्लाह मुझे भी, आपको भी, सबको भी नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहीं सुनी हुई बातों से अल्लाह हमें उससे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हज़रत सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नतें पढ़े। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल